हेलो एवरीवन। मेरा नाम महेश है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी में वेरियस कितनी टाइप की एक्सरसाइज होती है। तो फिजियोथेरेपी में बहुत तरह की एक्सरसाइज होती है, बट हम बेसिक जो मेन एक्सरसाइजेस हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की एक्सरसाइज होती है। उनको हम आइसोमेट्रिक्स, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक बोलते हैं। अब आइसोमेट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है कि कोई भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में मसल की जो लेंथ है वो एक सेम रहनी चाहिए, मतलब मसल की लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप की एक्सरसाइज को हम आइसोमेट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें तो मैंने कोई वेट उठाया है और मैं उस वेट को उठा के एक जगह पे रख रहा हूँ, मतलब मैं अपने हैंड की मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, उसको एक जगह पकड़ के रखा है, तो उस एक्सरसाइज को हम बोलेंगे आइसोमेट्रिक्स। दूसरी तरह से हम एग्जांपल दें तो हम प्लैंक कर रहे हैं, अपने एल्बोज को एक जगह होल्ड करके रखे हुए हैं, उस एक्सरसाइज को हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हम हमारी मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करती है। दूसरे टाइप की एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि आइसोटोनिक होती है। आइसो मीन्स पहले की तरह सेम हो गया, टोनिक मीन्स टेंशन, मतलब जो हम मसल पे टेंशन दे रहे थे वो सेम होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 5 kg या फिर 1 kg या फिर 2 kg कोई भी वेट हम होल्ड करें और उसकी हेल्प से जॉइंट को स्टेबलाइज करके हम रिपीटेशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बाइसेप्स के लिए करते हैं तो मैंने अपने एल्बो जॉइंट को स्टेबलाइज किया और उसमें मैं 2 kg या 3 kg या 5 kg का वेट उठा के उसको कंटिन्यूसली मैं कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, मतलब एल्बो का फ्लेक्शन कर रहा हूँ, मतलब बेंड कर रहा हूँ। उस एक्सरसाइज को हम आइसोटोनिक बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम तीसरे टाइप की एक्सरसाइज की तरफ। तीसरी टाइप की एक्सरसाइज है आइसोकाइनेटिक। आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मीन्स मोशन, मोशन या स्पीड या बोलते हैं उनको। अब इसमें क्या होता है कि अपनी जो मूवमेंट है, अब इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपने वेट कितना पकड़ा है या फिर जो भी आप वेट पकड़ना चाहो 1 kg 2 kg, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आइसोकाइनेटिक का बेसिक रूल क्या है कि आप मान लीजिए कि कोई मूवमेंट कर रहे हो 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब उस स्पीड से कर रहे हैं। तो अगर आप 10 रिपीटेशन कर रहे हैं तो उस 10 के 10 रिपीटेशन में वो मूवमेंट सेम होनी चाहिए। जनरली ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना मतलब डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि इसके लिए बहुत तरह के इक्विपमेंट चाहिए। आपकी एल्बो की या फिर जो भी जॉइंट की आप मूवमेंट कर रहे हो उसको स्पीड मेज़र करने के लिए वो इक्विपमेंट्स की हेल्प होती है। मतलब जनरली हम अपने आसपास जिम में या फिर अपने घर में ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि अपने को एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। जिस तरह की एक्यूरेसी अपने को आइसोमेट्रिक्स में मिलेगी या फिर आइसोटोनिक में मिलेगी, उस तरह की एक्यूरेसी नहीं मिलती है। बट इसका अगर मतलब किसी को बताना हो तो बेसिक मतलब यही है कि आपकी स्पीड सेम होनी चाहिए। मतलब मैं कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अपना एल्बो को बेंड किया, तो जो स्पीड मेरी फर्स्ट रिपीटेशन में होगी वही 10th रिपीटेशन में होगी। इसका बेसिक मतलब ये होता है।